हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी का पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन करेंगे। यह बात सन 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था, यानी कि भारत में उस समय अंग्रेजी सरकार थी। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था और भारत देश जो है वो अंग्रेजों के अधीन था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार करने पड़ते थे, यानी कि भारतवासियों को उस समय क्या थे, अनेक तरह के जुर्म सहन करने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा हुआ था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। यानी कि उस समय अंग्रेजी सरकार ने भारतीय लोगों को बहुत ही डरा धमका कर रखा हुआ था, लेकिन उनके डराने धमकाने से कई लोग ऐसे भी थे जो उनसे नहीं डरते थे, बल्कि उनसे लड़ने की वो हिम्मत रखते थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र के कोया आदिवासी। यानी कि ऐसे जो लोग थे वो थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी, जो कि जंगलों में रहते थे, और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। और वहां का जो नेता था, उनका जो नेता था, उसका नाम था श्री राम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, यानी कि अंग्रेज जो थे वो उन जंगल में जहां पर ये कोया आदिवासी निवास करते थे, वहां पर जाकर अपना हक जमाने लग गए, तो उनका जीवन जो है वो मुश्किल में पड़ गया, यानी कि कठिनाई में पड़ गया। अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगल, तो उस समय अंग्रेजी सरकार वहां योजना बना रही थी कि इस घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, यानी कि एक सड़क का निर्माण वहां पर किया जाए। पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठा कि अगर हम सड़क का निर्माण करेंगे तो वहां पर मजदूर कहाँ से आएंगे? तो सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए मजदूर वहां पर कैसे आएंगे? यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कहाँ पर गई? कोया आदिवासियों पर गई कि कोया आदिवासियों से वो मजदूरी का काम करवाएंगे। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। तो वहां का जो तहसीलदार था उसका नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का कार्य जो है वो सौंपा गया, यानी कि उसी को सड़क बनाने का कार्य जो है वो दिया गया। बेस्टियन स्वभाव से बहुत ही अक्कड़ और क्रूर था। वह आदिवासियों के गांव में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्लाकर वहां पर बोला, 2 दिन में, क्या बोला वहां पर वो, कि 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है, यानी कि एज ए मजदूर वहां पर आपको काम करना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। उसने उनको धमकी दी कि अगर आप इस काम पर नहीं पहुंचे तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, यह जान लो। उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजी सरकार का आदेश है आपके लिए कि आपको उस काम पर आना ही होगा। आदिवासी लोग चुप हो गए। यह सब सुनकर आदिवासी लोग जो है वो चुप हो गए। बेचारे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे, यानी कि उनको लग रहा था कि उनके साथ अब कोई नहीं, वो अकेले थे। तो उन्होंने जो भी अंग्रेजी सरकार ने आदेश दिया तो उनको लगा कि इस आदेश को मानना ही होगा। वे कुछ पूछे तो किससे पूछे और कुछ करे तो क्या करें? लेकिन उन सब में किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, कि अगर हम काम करेंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा, यानी कि कितना रुपया पैसा हमें उसके बदले में मिलेगा। तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया, यानी कि गुस्से से लाल होकर बेस्टियन ने कहा, यानी कि उस तहसीलदार ने कहा, क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है, कि आपको हमने हुक्म दिया है और हुक्म को बजाना, यानी कि हुक्म का पालन करना किसका काम होता है? नौकर का काम होता है। आगे से यह सवाल मत पूछना। आदिवासी सहम गए, यानी कि आदिवासी जो है वो डर गए, काम पर जाने लगे। सभी लोग धीरे धीरे जो है वो सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया और सभी लोग काम पर जाने लगे। उनका मन नहीं मानता था, लेकिन उनका मन नहीं मानता था क्योंकि उनको पता था कि अगर वो काम करेंगे तो उन्हें उनके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बेचारे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे। अपमान में निरादर,
यानी कि वो धीरे धीरे अपमान से घुट रहे थे, यानी कि अपने आप को बहुत ही वो दुखी महसूस कर रहे थे और गुस्से से भी सुलग रहे थे। यानी कि उनको गुस्सा भी आ रहा था कि उनको काम करना पड़ रहा है सारा दिन और बदले में उन्हें कुछ भी मतलब पगार के तौर पर उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्रीराम राजू। श्रीराम राजू ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी, यानी कि 10वीं तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में ही वह साधु बन गया, यानी कि वो सन्यासी बन गया। जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाया जाए, कि यानी कि वो उसे अपने दुख दर्द की उसको कहानी सुनाते और पूछते कि हमारे कष्टों का छुटकारा हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, उससे वो पूछते रहते। श्रीराम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए, यानी कि अंग्रेज आप पर अत्याचार कर रहे हैं, आपसे काम करवा रहे हो, बदले में आपको कुछ भी नहीं दे रहे, तो उससे आपको दबना नहीं चाहिए। तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए, यानी कि अत्याचार के खिलाफ तुम्हें आवाज उठानी चाहिए। आपको मना कर देना चाहिए कि अगर हमें कुछ आप नहीं दे रहे तो हम काम नहीं करेंगे। उनकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई, यानी कि यह सब सुनकर आदिवासियों में जो है वो हिम्मत आया, साहस आया। श्रीराम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और भी जो लोग हैं वो अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम है गांधी जी। गांधी जी का कहना है, उन्होंने बताया कि गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए, सहयोग यानी कि साथ नहीं देना चाहिए और उनका काम बंद कर देना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हो गया, यानी कि उनमें हिम्मत आई, वो मजबूत हो गए कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हम भी अब काम नहीं करेंगे, अगर काम करेंगे तो हमें बदले में कुछ प्राप्त होना चाहिए। फिर क्या था, विद्रोह यानी कि उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए, यानी कि अंग्रेज भी जो है वो आश्चर्यचकित हो गए। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, उनके मन में जो भी अपमान भरा था, दुख भरा था, क्रोध फूट फूट कर निकलने लगा। भद्राचलम से, यानी कि ये आंध्र प्रदेश का ही एक इलाका है, कि भद्राचलम से पृथ्वीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष में जो है वो कूद पड़े। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, यानी कि उनको पराजित होना पड़ा।